हमास का इजराइल पर विध्वंसक हमला हुआ। इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजराइल के तेल अवीव में रॉकेट से हमला किया गया। हमास ने 1 दर्जन से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। तेल अवीव के रिहायशी इलाकों में रॉकेट गिरे हैं। हमास ने राफा से इजराइल पर दागे रॉकेट। और एक और बड़ी खबर, हमास के दागे रॉकेट इजराइल में गिरे। इजराइल के रिहायशी इलाकों में ये रॉकेट गिरे हैं। कई घरों को रॉकेट हमले से काफी नुकसान पहुंचा है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं तेल अवीव में जो हमला किया गया। कई रॉकेट जो दागे गए वो घरों में आकर गिरे। उसके बाद कितनी तबाही, कितना नुकसान हुआ वो आप देख पा रहे हैं। इधर हमास के कल के इस हमले के बाद इजराइल में काफी दहशत है। रॉकेट हमलों के बाद लोगों में अफरा तफरी है। लोग जान बचाने के लिए बंकर में जा छिपे। तो मध्य इजराइल पर हमले की 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कैसे हमास के हमले के बाद तेल अवीव में सायरन बजने लगे। लोग जान बचाने के लिए बंकर्स में छिप गए। हमास के कई रॉकेट लोगों के घरों में जा गिरे जिससे दहशत फैल गई। इजराइल के हरजलिया में रॉकेट का टुकड़ा गिरा। हमास ने इजराइल पर 12 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। इधर इजराइल पर हमास का कितना विध्वंसक प्रहार हुआ है अब आप इसको समझ लीजिए। राफा से हमास ने इजराइल पर 12 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। 4 महीने में पहली बार सेंट्रल इजराइल पर रॉकेट हमला किया गया। हमास के रॉकेट इजराइल में कई इमारतों के ऊपर जाकर गिरे। रॉकेट हमलों से जान बचाने के लिए लोग बंकर्स में भागते हुए नजर आए। हमास के हमले के बाद तेल अवीव में अफरा तफरी मच गई। इजराइल में हाई अलर्ट के बाद तेल अवीव में सायरन बजने लगे। इजराइल ने हमास के रॉकेट मार गिराने का दावा किया है। हमलों के बीच लेबनान ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागी है। और आप देखिए इस बीच अगर बात करें ईरान की तो रईसी की मौत के लिए ईरान इजराइल को दोषी मानता है। तभी हमास के इजराइल पर हुए अटैक को रईसी की मौत के बदले के तौर पर देखा जा रहा है। आप पूरी टाइमिंग को देखिए। 19 मई को ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो जाती है। इसके बाद हमास चीफ ईरान का दौरा करता है और 1 हफ्ते के बाद कल मध्य इजराइल पर ताबड़तोड़ प्रहार किया जाता है। इजराइल ने भी हमास के हमले पर विध्वंसक पलटवार किया और राफा में उस जगह को तबाह कर दिया जहां से इजराइल पर हमला किया गया था। और एक और बड़ी खबर, बात ताइवान पर चीन के कब्जे के एजेंडे की करते हैं। और बड़ी खबर क्या है देखिए, ताइवान पर हमले की बड़ी तैयारी में है चीन। ताइवान के पास हथियार जुटा रहा है चीन। ताइवान के पास बड़ी बड़ी फेरी बना रहा है चीन। दक्षिणी चीन सागर के ग्रे जोन में सैन्य गतिविधियां चीन की तरफ से बढ़ा दी गई हैं। तो चीन जिस प्रकार से अपनी सैन्य गतिविधियों को बढ़ा रहा है उससे साफ है कि उसने ताइवान पर हमले की डेट को फाइनल कर दिया है। अब आप उसकी तैयारी देखिए। ताइवान पर हमले की तैयारी में जुटा हुआ है चीन। हथियार और बख्तरबंद वाहन जुटाने की तैयारियां की जा रही है। हथियारों को ले जाने के लिए यात्री जहाजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। रोल ऑन रोल ऑफ घाटों पर सैन्य तैनाती का प्लान भी किया गया है। साउथ चाइना सी के ग्रे जोन में सैन्य गतिविधियां चीन ने बढ़ा दी है। 2027 तक ताइवान पर पूर्ण कब्जे की तैयारी में है ड्रैगन।